अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ रियाद से, सिर्फ रियाद से मक्का और मदीना का कितना खर्चा आया और आता है, और बस वाले आपके साथ यानी बस का जो टिकट देते हैं वो आपके साथ कैसे कैसे करते हैं, और बस में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ बस रुकती है, आपको कहाँ कहाँ जाना होता है, कहाँ कहाँ की ज़ियारत होएगी, ये पूरी बातें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक बात पहले बोल देता हूँ मैं, लोग क्या बोलेंगे कि भाई हम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं उम्रा करने, तो पैसा तो खर्चा करना अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपकी ये सोच आपको मुबारक हो और सबको मुबारक हो, लेकिन जो आपको टिकट देने वाला बंदा है वो अपना बिजनेस समझ के धंधा करता है, ये नहीं सोचेगा कि आप अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं और आपको वो सस्ता दे। तो एक बात पहले बता दूं, जब आप यहाँ रियाद में नगर जमाई जाओ या बथा जाओ, दोनों जगहों पे आपको बार्गेनिंग करना बिल्कुल ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आप बार्गेनिंग नहीं करते हैं तो दूसरे लोगों, आप जब बस में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे दोस्त को 150 रियाल, 150 रियाल मेरे दोस्त से लिया और 180 रियाल मेरे से लिया। तो ये गलत बात है ना, एक ही ऑफिस है और जाना भी सेम बस में है और जाने का भी सेम रूट है और सेम होटल में है, सब कुछ सेम है, फिर भी उनको 150 और मेरे को 180 क्यों? क्योंकि ये धोखा है, ये धोखाधड़ी है, ये लूटम लाठी का काम होता है। तो आप लोग अभी क्या है, लॉकडाउन के बाद में अभी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा चालू हुआ है, आप बुक करके जा सकते हैं। हाँ, आप ये बोलोगे कहीं भाई वो अपॉइंटमेंट लेने का, परमिट बनाने का तो पैसा नहीं ले रहा है। परमिट बिल्कुल आपका फ्री में बनेगा, आप खुद भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का परेशानी होगा, इसीलिए जो है आपको उन्हीं के पास जाएंगे तो आसानी होगी, और गाड़ी चला के उतना दूर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। 4-5 अगर दोस्त है तो गाड़ी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बार्गेनिंग करना ज़रूरी है। बथा में जाओ, आप 4 दिन पहले बुक करो या उसी दिन जिस दिन आपको जाना है उस दिन भी आप बुक कर सकते हैं। बुक करने उस दिन बुक करना है तो आपको कम से कम 3-4 घंटे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट मिलना ज़रूरी होता है, इसीलिए, ठीक है। आप 2 दिन पहले भी बुक कर सकते हैं। तो आपको 150 रियाल से ज़्यादा पैसे नहीं देना है, 150 से कम भी देंगे तो आपको चलेगा, क्योंकि अब आगे जाओगे तो आपको मक्का से मदीना जाना है। मक्का में उम्रा हो गया, उसके बाद में मक्का में आपका टाइम हो गया, ख़त्म हो गया, तो आप मदीना जाओगे। मदीना जाने से पहले आपसे 20 रियाल या 15 रियाल ड्राइवर खींच लेगा, वो बोलेगा मैं मदीना में ज़ियारत नहीं कराऊंगा तो मेरे को 20 रियाल या 15 रियाल ज़रूरी है। तो आप कितना हो गया यहाँ पर 150 दिए और वो 20 रियाल कितना 170 रियाल आपका लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 150 ही देना है, उसके बाद बार्गेनिंग करना ज़रूरी है। अगर आपके पास एहराम है तो ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसी को उसको धुला सकते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आप सिर्फ नया वाला बेल्ट और चप्पल ले लेंगे तो चलेगा। चप्पल भी आपको 10 से 15 रियाल, 5 रियाल तक भी मिल जाती है। और जो बेल्ट आता है एहराम को बांधने के लिए, क्योंकि एहराम बांधने के बाद में खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एहराम बांधने के बाद खुलना नहीं चाहिए, उसके लिए बेल्ट आता है, तो वो बेल्ट आपको कम 15 रियाल, 10 रियाल में भी मिल जाता है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और अब रियाद से जब आप बस में बैठ के निकल जाएंगे तो ये वही होटल पे रोकेंगे जहां इनकी पहचान होगी ड्राइवर की, ठीक है। वहां पे आप अगर 4 लोग हैं या 2 लोग हैं, मिला के खाइए खाना, तो आपको थोड़ा बहुत सस्ता गिरेगा, वरना वो जो लोग हैं होटल वाले वो आपको सस्ता खाना नहीं देंगे, ये गारंटी है। वो लोग दबा के ही काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने टाइम से बंद था सब कुछ, उनका ग्राहक नहीं चला। अब क्या हुआ, हमारे ट्रिप में क्या हुआ, पहली जो होटल थी वहां पर हम दोनों में 50-60 रियाल का खाना लग गया, ठीक है। वैसे तो अगर रोटी दही लेकर के खा लेते तो हमारा 5-10 रियाल में भी काम चल जाता था, लेकिन वहां पर 60 रियाल का हमको दोनों को लग गया। वजह, वो बंदा एक ही बात बोल रहा था, 50 रियाल है, चाहिए तो खाओ नहीं तो बाहर निकलो। सीधी सीधी बात है वहां पर, सीधी सीधी बात, खाना है खाओ नहीं तो बाहर निकलो। ऐसे सेकंड स्टॉप पे भी हमको तकरीबन 30 से 35 रियाल का खाना लग गया। उसके बाद हम मक्का पहुंच गए। मक्का में आपको आपका जो परमिट होता है, या सुबह 6 बजे का रहेगा या 9 बजे का रहेगा, जो परमिट है वो टाइम से आपको 1 घंटा पहले वहां पर जाना है, तो आपको एंट्री करने देगा। जुमेरात जुम्मा के दिन थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से आपको टाइम से 1 आधा घंटा पहले वहां पर जाना है, ताकि आपको वो अंदर भेज दे। अगर आपका परमिट 9 बजे का है, आप 6 बजे जाएंगे जुम्मा और जुमेरात को, तो आपको एंट्री करने नहीं देंगे, ठीक है। परमिट आपका फ्री में बनेगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, और आपको रेस्ट के लिए मक्का में होटल मिलेगा, मदीना में नहीं मिलेगा। अगर आप रियाद से मक्का, मक्का से मदीना जा रहे हैं तो आपको मक्के में ही होटल मिलेगा, मदीना में नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर आप मदीना जा रहे हैं, मदीना से मक्का जा रहे हैं, फिर भी आपको मक्के में ही होटल मिलेगा।
मदीना जाने से क्या होता है, मदीना में आपको ज़ियारतें होगी, उसके बाद में आपको इहराम मदीना से बांध करके मक्का को रवाना होना होता है, ठीक है ना। तो मक्का में होटल मिलेगी, आपको जो टाइम मिलेगा वो टाइम में आप ज़ियारतें कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा है तो आप ज़ियारत बिल्कुल करिएगा। ज़ियारत का मतलब इबादत नहीं है, ज़ियारत का मतलब होता है देखना, खुशी महसूस करना देख करके। क्योंकि हमारे नबी ने हमारे जो नबी है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जहाँ जहाँ गए थे वहाँ पर जाना, अरफात का मैदान, मीना, ठीक है, और जबल रहमा, ठीक है ना, ये सारी जगह आपको वो ले जाएंगे, बताएंगे। उसके बाद आप जबल नूर पे भी जा सकते हैं। अगर आपके पास हिम्मत है, ताकत है, आप भाग सकते हैं, चढ़ सकते हैं, फिर थकेंगे नहीं, तो आप जबल नूर पे जाइए। आप थकने का मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, आपको जबल नूर पे जाना है, वहाँ से वीडियो बनाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जबल नूर पे चढ़ा हूँ। इस्लाम की शुरुआत वहीं से, उसी गार से हुई थी, ठीक है ना। अगर आप मक्का जा रहे हैं तो ज़रूर जबल नूर पे जाइए। अगर आपके पास फजर में टाइम है, आपने फजर से पहले उम्रा कर लिया, फजर में आपके पास टाइम है, तो फजर में जाइए खास करके, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। आप आधे रास्ते में जाने के बाद आपका जो सर है वो घुमाने लगेगा मक्का में, ठीक है ना दोस्तों। तो टोटल पूरा मिला करके जो खर्चा है आपका ज़्यादा नहीं आएगा कुछ भी। खाने पीने का, सामान खरीदने का, वो आपके ऊपर होता है कि आप क्या खरीदने वाले, क्या खाने वाले, कैसा खाने वाले। लेकिन बस का जो टिकट है आपको ज़्यादा पैसा नहीं पे करना है, क्योंकि मेरी जो बस में था, कोई बंदा 140 पे किया हुआ है, कोई बंदा 150, कोई 160, कोई 180। मैं 180 और वो 20 रियाल, टोटल 200 रियाल मैंने पे किया। और जो मेरे साथी थे साबिर भाई, उन्होंने 150 रियाल और 20 रियाल 170 रियाल उन्होंने पे किया। तो देखो, खुदा के यानी कि अल्लाह के रास्ते में खर्चा करना अलग बात है, ऐसे लुटेरों के हाथ में देना अलग बात है, ठीक है ना। अल्लाह के रास्ते में कहाँ खर्चा करना, कैसा खर्चा करना, वो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो पता कर लो, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई कितना खर्चा आया। अब टोटल खर्चा आप लगा लो। देखो, मेरा जहाँ तक 180 का टिकट था, 20 रियाल मेरे को एक्स्ट्रा वहाँ पर लगा, तो 200 रियाल ये हो गया। और 25 रियाल मेरे को 25 रियाल मक्का में लगा है, जो कि हमने चारों मिलकर के पे किया था। 100 रियाल टैक्सी वाले को जो ज़ियारतें करवाया था, तो वहाँ 25 रियाल लगा है, ठीक है। उसके बाद मदीना में कोई पैसा नहीं लगा, बाकी का जो खाने पीने का जो पैसा था वही लगा है टोटल। यानी कि ये 200 रियाल समझो, 220 रियाल ये, और खाने के 200 रियाल साथ में रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी पूरे 500 रियाल आप साथ में रख करके मक्का जाइए, आपका उम्रा भी हो जाएगा, ज़ियारतें भी हो जाएगी, आराम से आप वापस रियाद को आ सकते हैं। ये जो मैं बातें बताया हूँ, ये सिर्फ रियाद से मक्का, मदीना, फिर रियाद, ठीक है। उसी बस में जाना है, उसी बस में आना है। और एक बात आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, बस वाला आपको बोलेगा मैं 7:30 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा। बस वाला आपको बोलेगा मगरिब के 7:30 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, वो पक्का निकल जाएगा। इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको 7:30 बजे से पहले वहाँ मौजूद रहना है। 10-15 मिनट पहले आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी के लिए बस नहीं रोकता, चाहे वो सऊदी रहने दो, चाहे सुडानी रहने दो, चाहे कोई भी रहने दो। उसका जो टाइम है वो टाइम है, निकल जाएगा। अब मक्के में रहो या मदीना में भी आपको वो थोड़ी दूर पे उतारेंगे, तो वहाँ से भी आपको जल्दी जल्दी वापस आने की कोशिश करना है, ताकि वो आपको छोड़ के ना चला जाए। वो सीधा सीधा बोल देगा, अगर छूट गए सीधा नकल जमाई जाओ, वहाँ से वापस रियाद को आ जाना। मेरा कुछ भी दखल नहीं है, जो टाइम दिया था वो टाइम पे पहुँचना आपका काम है। वो खुला बोल देगा। नकल जमाई यानी कि बस स्टैंड को बोलते हैं, तो फिर आपको टैक्सी पकड़ के नकल जमाई जाना पड़ेगा। वहाँ से फिर आपको 20 रियाल लगेंगे, फिर वहाँ से 100 रियाल रियाद को आने को लगेंगे। बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हैं। 500 रियाल आपको टोटल रखना है, वैसे आप कम भी रख के जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 500 रियाल आपके लिए बेस्ट है। खुदा ना खास्ता कभी बस छूट जाती है तो आपको पैसे काम में आ जाएंगे, इसीलिए ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मासलामा, अल्लाह हाफिज़।